हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहां पे आपको जो आरआरबी से रिलेटेड हमारी हिंदी की क्लासेस रहती हैं वो पीडीएफ और क्लासेस सभी आपको वहां मिल जाएंगी, और पेड बैच की जो जानकारी हम आपको बाद में दे देंगे। आज हमारा जो टॉपिक मुझे लगता है थोड़ा सा आप सभी के लिए काफ़ी कंसर्निंग है कि मॉक टेस्ट में हमारे सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट में हमारे जो मार्क्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है, पहले ठीक आते थे, अब गिरने लगे हैं। कांस्टेंट बने हुए हैं, 50 के आसपास बने हुए हैं, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। और हमें किस टारगेट को कम से कम रखना चाहिए कि जिससे हम एग्ज़ाम के लिहाज से एकदम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो पाएँ। ये सारी बातें आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट में अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स गिरने लगते हैं और हम क्या कर देते हैं, हम नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट बढ़ा देते हैं। हम नंबर ऑफ़ मॉक्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो भी लोग इसको करते हो, कभी मार्क्स मेरे हिसाब से 99% बच्चों के नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ डिमोटिवेशन फील होगा। इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स गिर रहे हैं? दो ही चीज़ों की वजह से होंगे। सबसे पहली चीज़ कि सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही होंगी, सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। और दूसरा जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो भी लगातार गिर रहे होंगे, ये गिर रहे होंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों पे किस प्रकार से ओवरकम किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़, अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि परेशान होने की बात नहीं है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके ठीक चल रहे होंगे, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स यहाँ पे आपके ठीक है, लेकिन सिली मिस्टेक हो जा रही हैं। तो एक चीज़ आप दिमाग में डाल दीजिए, जब आप एग्ज़ाम के अंदर होते हैं तो आपका दिमाग बहुत कॉन्सेंट्रेट चल रहा होता है। तो आप लोग ये कम से कम मान के चलिए कि आप लोग एटलीस्ट जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो भी मॉक्स दे रहे हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आप एटलीस्ट एग्ज़ाम के स्लॉट्स वाली बनाइए। एग्ज़ाम के स्लॉट्स वाली, जैसे कि 8 बजे से आपका स्लॉट होता है तो लगभग 9 बजे के आसपास से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से फर्दर ऑन होते हैं ना, तो उसी हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम के स्लॉट बनाइए, ठीक है। तो जिससे कि आपका जो दिमाग है लगातार उसी चीज़ को प्रोसेस उसी समय पर करेगा। तो ये जो सिली मिस्टेक्स की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर करिए। आप आसपास का जो माहौल है बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा बनाकर ही करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिली मिस्टेक से बचाने में मदद करेंगी। बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा अगर आप एनवायरनमेंट अपना बनाएंगे तो सिली मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगे और चीज़ों को करिए। सबसे बड़ी चीज़ें जो गलती हम करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर हमारी कोई पज़ल नहीं बन पा रही है तो हम जो कन्फ्यूज़न में जो बनी हुई पज़ल होती है हम उसी को टिक करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें पता लग जाता है कि वो पज़ल सही बनी है या गलत। अगर वो गलत बन गई है तो भाई सारे उसके जो टिक्स हैं ना वो आप हटा दो, बेहतर रहेगा। तो सिली मिस्टेक्स में सबसे बड़ा जो काम हमें करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का करना है कि हमारा जो टेस्ट देने की जो टाइमिंग है ना वो एग्ज़ाम के स्लॉट पर लेके जाइए। जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो एग्ज़ाम जैसा बनाइए, दिमाग को थोड़ा और कंसंट्रेट कीजिए, तो वो तो आपकी सिली मिस्टेक्स को ख़त्म कर देगी। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है हमारी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हमारे घट रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। इस चीज़ में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्वेश्चन के जो थे पहले हमारे 60 हो जाते थे, 62 हो जाते थे, अभी हम 50-52 पे आ गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हमारे घट रहे हैं। इस कंडीशन में जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ़ मॉक्स हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है, जबकि हमें इसकी जगह पर क्या करना चाहिए, हमें नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट नहीं बढ़ाने चाहिए, हमें टाइम इंक्रीज़ करना चाहिए प्रैक्टिस का, और वो भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, इसको आप इंक्रीज़ करो, क्विज़ के फॉर्म में करो, सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। कई सारे जो ऐप्स हैं वो फ्रीली आपको क्विज़ेस प्रोवाइड कराते हैं, क्विज़ के फॉर्म में आप इनको इंक्रीज़ करो, पीडीएफ के फॉर्म में आप इनको इंक्रीज़ करो, टॉपिक वाइज करो। एक एक जो भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी जो स्पीड है ना वो घटने लगी है, आप उस टॉपिक के 100 से 200 क्वेश्चन एक बार में लगा दो।
लगभग 2 से 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन आप बैठो और उसी टॉपिक के 100 से 200 क्वेश्चन लगातार करो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की जो स्पीड है ना वो लगातार इंक्रीज़ करेगी। मॉक टेस्ट बेसिकली क्यों होता है कि हम जिन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारी जो चीज़ें हैं ना वो एग्ज़ाम के अंदर क्या वैसी ही इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं। लेकिन हमारी जो गलतियां हो जाती हैं वो हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट बढ़ा देते हैं। हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो हमारे मार्क्स इंक्रीज़ करने लगेंगे, जबकि जहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप सपोज़ आपने मॉक टेस्ट दिया, पहले आपके 60 नंबर आते थे, अभी आपके 50 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या करना है कि आप ये देखो कि आप किन चीज़ों पर समय ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अब तो अच्छे से एनालिसिस मिल जाते हैं, आप सबको पता रहता है कि कहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो जिन टॉपिक्स में आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है उस टॉपिक की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस टाइम इंक्रीज़ करोगे, मार्क्स बढ़ेंगे। प्रैक्टिस टाइम क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे तो टाइम जो प्रैक्टिस टाइम जो है इंक्रीज़ करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। और इसी के साथ कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमारे तो मार्क्स ही 40-45 के बीच में चल रहे हैं, 1 महीना रह गया है, हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं इन मार्क्स से ऊपर। तो ऐसा क्या हम करें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो लगातार इंक्रीज़ होने लगें। तो उनके लिए मेरा रामबाण का इलाज है, टॉपिक वाइज बांट लो। जो भी टॉपिक्स में आपको समय लग जाता है एग्ज़ाम के अंदर, सपोज़ ऐसे 4-5 टॉपिक आपको मिल गए, 1 2 3 4 5 6, सपोज़ आपने ऐसे कोई 6 टॉपिक लिख लिए जिसमें आपको समय ज़्यादा लग जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में हम करेंगे कि अब तो क्योंकि हमारा जो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ प्रीलिम्स पर हमारा डेडिकेटेडली रहना है, तो पूरे दिन में अगर आप 10 से 12 घंटे अगर पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से ना तो आपको केवल प्रैक्टिस के लिए पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट इसमें अलग है, 14-15 घंटे की स्टडी अब आपको करनी चाहिए। तो 10 से 12 घंटे की जो आपकी प्रैक्टिस है ना, इसको केवल 2 टॉपिक को दे दो, यानी कि केवल 2 टॉपिक्स के ऊपर पूरा दिन निकाल दो प्रैक्टिस करते हुए, क्विज़ के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में, इस पे पूरा दिन निकाल दो। उसके बाद रात के समय में मॉक टेस्ट दे दो। तो जो चीज़ें आपने यहाँ पे पूरा दिन जो प्रैक्टिस की है ना वो आपको मार्क्स इंक्रीज़ करते हुए दिखेंगे। और ऐसा आप लगातार करिए। आपने सपोज़ 6 टॉपिक अगर कर लिए तो 3 दिन लगेंगे, और 3 दिन के अंदर आपकी जो भी कमियाँ हैं, जहाँ भी आप कमज़ोर हैं, वो सारी चीज़ें आप ओवरकम कर चुके होंगे और आपके जो मार्क्स हैं मॉक्स के अंदर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे जैसे आप कोई भी मॉक टेस्ट आगे देते जाएंगे ना, जैसे अभी आपने पहला दिया होगा, दूसरा दिया होगा, तीसरा दिया होगा, सपोज़ आपको अगर 15 मॉक टेस्ट मिले हैं या 10 मॉक टेस्ट मिले हैं, आप उस पर अगर 7 8 9 10 इस तरीके से मॉक टेस्ट पर पहुंच रहे हैं, तो ये मान के चलो कि जो टेस्ट सीरीज़ वाले हैं ना वो भी थोड़ा सा अपना इंक्रीज़ करते जाते हैं लेवल, कि जब भी आप लास्ट मॉक्स की तरफ पहुंच रहे होते हैं तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ मार्क्स अपने गिरते हुए दिखने लगते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर गलती ऐसा हमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे पता करें कि हमारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। तो अगर मान लीजिए जो मॉक टेस्ट है वही टफ़ अगर रखा हुआ है तो आप उसी दिन 1-2 क्विज़ प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या आपकी स्पीड ठीक चल रही है या नहीं। तो आपको अपनी एक्चुअल में स्पीड बढ़ाने पर फोकस करना है। और स्पीड कैसे बढ़ेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से बढ़ेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से बढ़ेगी। और जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपकी जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज़ करती चली जाएगी। और उन चीज़ों को मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास आप सभी को करना है। केवल इतनी सी बातें अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो लगातार बढ़ने लगेंगे और बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट फील नहीं होगा। और डिमोटिवेट फील तो आपको करना ही नहीं है, आपको हर दिन अपने आप को बेहतर करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज आपको थोड़े बहुत सजेशंस मैंने दिए हैं तो वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे बताया है आपको उस प्रकार से करेंगे। मार्क्स अगर घटते हुए दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप हमारा हिंदी का बैच परचेस करना चाहते हो, 349 रुपीज़ में ये हम आपको बैच दे रहे हैं। RRB PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस, इन सभी में आपको बेनिफिट देगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, फाउंडेशन बैच मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, बहुत अच्छा कोर्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम आपको देंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम आपको देंगे 1500 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ की। 30 मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं PDF एंड वीडियो सॉल्यूशन में। सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी, डेली हिंदी एडिटोरियल आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। इसकी वीडियो क्लासेस भी हम आपको दे रहे हैं। 349 रुपीज़ आपको दिए गए नंबर पे UPI कर देना है और
भुगतान के बाद स्क्रीनशॉट का आप व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, आपको हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है पेड हमारे बैच है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे कि आप प्रीलिम्स में एटलीस्ट अटके नहीं और काफ़ी आसानी से उन चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।